हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो यार अब तो बहुत कम दिन बचे हैं, अप्रॉक्स 5 डेज़ बचे हुए हैं एंड इसमें बहुत ज़्यादा सबको मतलब बुरा लग रहा है क्योंकि यार एसएससी ने किया ही ऐसा है कि इतनी दूर दूर किसी किसी का सेंटर दे दिया है, 600 किलोमीटर 900 किलोमीटर। तो यार बहुत ज़्यादा दिल दुखता है ऐसे कि अभी हम एग्ज़ाम देने जाना है और अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्या होगा, एग्ज़ाम निकलेगा नहीं निकलेगा, हम इतनी दूर जा रहे हैं। लेकिन इसमें ना आपको बिल्कुल भी एक गलती नहीं करनी है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारी तैयारी अच्छी नहीं है तो हम एग्ज़ाम देने ही नहीं जाते हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है यार, क्योंकि कम से कम आपका एग्ज़ाम कैसा भी जाए, एक्सपीरियंस मैटर करता है यार। आप मान लो पहला आपका एसएससी एग्ज़ाम है तो आप यही नहीं दोगे तो अगली बार के लिए आप कैसे प्रिपेयर रहेंगे। क्योंकि यार पहले एग्जाम में ना सबको थोड़ा बहुत घबराहट होती है, पता नहीं होता कि क्या करना होता है क्या नहीं, और इतना दूर आपका सेंटर चले गया इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पेपर छोड़ देंगे। क्योंकि यार ये भी तो सोचो ना कि अगर मान लो सिलेक्शन हो गया तो फिर तब तो ऐसा लगेगा ना कि हाँ हमने एग्ज़ाम दिया। तो यार सबसे पहली गलती जो हर कोई जिनकी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है वो सोच रहे हैं वो ये है कि हम एग्ज़ाम देने जाएं या नहीं जाएं, कंप्लीट हुआ नहीं है सिलेबस। तो यार थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लो, थोड़ा सा स्ट्रगल कर लो। दूर है तो चले जाओ। मैं तो ये बोलती हूँ कि अगर 600 किलोमीटर दूर है तो पूरे रास्ते भर आप इतना पढ़ के जाओ, ये रिवाइज वो रिवाइज, ये मॉक टेस्ट लगा रहे हो बैठे बैठे, फटाफट ऐसा कुछ करके जाओ ताकि आपको ऐसा लगे कि हाँ मैंने अपनी तरफ से 100% दिया था। ठीक है, तो बिल्कुल भी यार ऐसे डीमोटिवेट मत हो जाओ कि मैं क्या करूँ, इतना दूर मेरा पेपर है, ये है वो है। बीच में अभी मेरे को 2-3 दिन से टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैंने लॉन्ग वीडियोस नहीं बनाई, सिर्फ शॉर्ट्स के ज़रिए आपको थोड़ा बहुत गाइड किया। तो आज बहुत दिनों बाद टाइम मिला है तो फिर मैंने सोचा कि वीडियो बना ही लूँ। तो यार सबसे बड़ी गलती जो बहुत सारे वो लोग सोच रहे जिनका अच्छे से अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है वो यही है कि एग्ज़ाम देने जाऊँ या नहीं जाऊँ। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको एग्ज़ाम देने पक्का जाना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट गलती या फिर हम बोल सकते हैं कि लापरवाही जो हम लोग करते हैं, मैं हूँ चाहे आप हो, हर कोई ये क्या करता है कि आपका पहला एग्ज़ाम है यार और उसमें आप लोग को पता नहीं है, आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो। देखो जिनका पेपर हो गया, जिनने एसएससी के पेपर दिए हैं उनके लिए इतनी बड़ी बात है नहीं, लेकिन उनके लिए भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लेट हो जाते हैं हम एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि देखो आपका एडमिट कार्ड तो एग्ज़ाम की डेट से 2-3 दिन पहले ही आएगा एंड आपको पता है कि उसे डाउनलोड करना है हमें एसएससी की साइट से। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लेके जाना है, एक एडमिट कार्ड लेके जाना है, एक आपका आईडी प्रूफ लेके जाना है और एक आपको खुद जाना है। ठीक है, तो फिर ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी है। ज़्यादा कुछ नहीं मांगती है एसएससी, सिर्फ फ़ोटो, आईडी प्रूफ और एक आपका एडमिट कार्ड मांगती है। ठीक है, तो ये दोनों लेके आपको जाना है एंड रिपोर्टिंग टाइम होता है एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 1 घंटा पहले। लेकिन आपको अगर आपका पहला एग्ज़ाम है और आप दूसरी सिटी में, अभी तो लगभग बहुत लोगों की दूसरी सिटी गई है, तो यार पहले तो मैं बोलूँगी 1 दिन पहले आप पहुँच जाना एंड सारे इंतज़ाम कर लेना कि अगर आपका ए शिफ्ट है तो मैं किस जगह से ऑटो लूँगा। ये नहीं कि आप कल पे डिपेंड हो। देखो आप एग्ज़ाम लिखने जा रहे हो, एग्ज़ाम देने जा रहे हो और उसी से आपका सिलेक्शन होगा। तो थोड़ा बहुत अभी ऐसा होता था कि मुझे खुद ऐसा होता था कि इतना स्ट्रगल कर रही हूँ यार, ये कैसे होगा वो कैसे होगा, लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ये सारी चीज़ें वर्थ इट हो जाती है। ठीक है, तो आप लोगों को पहली गलती तो पक्का ही पक्का से आपको एग्ज़ाम देने जाना है एंड नेक्स्ट आपको क्या करना है कि अपने सेंटर पे, जहाँ आपका एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पे 1 से 1.5 घंटे पहले ही पहुँच जाना है। और पता ही है आपको एडमिट कार्ड और आपको क्या लेके जाना है, अपना फ़ोटो, आईडी प्रूफ। एंड उसके बाद हमको देखो बहुत सारे लोगों को ना एक वो होती है कि यार क्या होता होगा। देखो मैं आपको बता देती हूँ पूरा, अगर आपको ऐसे जानना है। सबसे पहले आप जाते हैं अपने एग्ज़ाम सेंटर में, वहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम जैसे मतलब एंट्री शुरू हो जाती है तो आप लोग लाइन में लग जाते हैं एंड देन वो आप लोगों का एडमिट कार्ड मांगते हैं एंड आपका फ़ोटो, आईडी प्रूफ मांगते हैं। फिर आपकी फ़ोटो वगैरह मैच करते हैं, उसके बाद आपको अलाउ कर देते हैं, आप जाइए अंदर और आपको बता देते हैं कि आपका ये आपको इस वाले स्लॉट पे बैठना है एंड जो भी आपका रूम होता है वो बता देते हैं। उसके बाद जैसे आप आगे जाते हो आपकी फ्रिस्किंग होती है, लड़कियों की अलग लड़कों की अलग फ्रिस्किंग होती है। तो आप लोगों को ना कुछ भी वैल्यूएबल आइटम्स नहीं लेके जाने, लाइक कान के सोने की चीज़ें एंड मतलब कुछ भी मेटेलिक चीज़ें नहीं पहन के जाना है, नॉर्मल बन के जाना है। ये नहीं कि आप बिल्कुल पार्टी में जा रहे हो, नॉर्मल लोअर टी शर्ट में चले जाना। एंड उसके बाद फिर आप जाते हैं एंड लाइन लग जाती है। उसके बाद आप लोगों का वहाँ पे बायोमेट्रिक
होता है आपकी आईज का आइडेंटिफिकेशन एंड आपका सिग्नेचर, आपका थंब। तो ये बहुत अच्छे से मैं एक बात बताऊंगी आपको कि अपना थंब अच्छे से लगाना है यार, क्योंकि मेरे साथ एक बार ऐसा हो चुका है कि मेरे थंब की वजह से मेरा फिजिकल में बहुत 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 बड़ा पंगा हो गया था। तो आप लोग बहुत अच्छे से, क्योंकि देखो ऐसा होता है ना कि एग्जाम होता है तो वो लोग ऐसे ही लगा देते हैं, बस थंब लगाने के लिए लगा दो फटाफट लगा दो। लेकिन जब आपका फिजिकल में वो मैच नहीं होता है ना, तो वो लोग आपको बिल्कुल साइड कर देते हैं एंड आधा तो इंसान वहीं टूट जाता है। तो इसलिए अपना ये सब कुछ अच्छे से करना है। इसके बाद आप लोगों को पेन वो खुद देते हैं, पेन आपको लेके चले जानी है, वो लोग दे देंगे। उसके बाद आपको आपका सिस्टम के आगे बैठा देते हैं एंड उसके बाद वहाँ पे टाइम वगैरह टाइमर चलता है जैसे जैसे आने वाला होता है। उसके बाद कुछ नहीं होता, उसके बाद जैसे टाइम हो जाता है तो वो बोलता है कि आपका रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ से लॉगिन करो। आपने लॉगिन कर दिया एंड एक बात याद रखना कि वहाँ का कीबोर्ड काम नहीं करता है, आपको जो कुछ करना है माउस से करना है। माउस में यार बहुत लोग ऐसा कमेंट करते हैं कि हमें दीदी कंप्यूटर चलाना नहीं आता है। आपको कुछ नहीं करना है, माउस को पकड़ना है और उसका जो कर्सर है उसको जहाँ आपको जो नेक्स्ट करना है तो वहाँ पे टिक करना है, मतलब उसको वहीं पे लेके जाना है, या फिर ABCD में से जो ऑप्शन है वहाँ पे टिक करना है, ठीक है। लेकिन आप इसकी बिल्कुल भी हैबिट ऐसा नहीं है कि बिना कुछ करे ही चले जाओ, थोड़ा सा हैबिट बना के चले जाओ यार। 1-2 दिन किसी पास वाले कंप्यूटर वाले के पास चले जाओ कि थोड़ा सा माउस की प्रैक्टिस कर लो। एंड उसके बाद आपको क्या करते हैं, फिर आपका टाइमर फिर स्टार्ट हो जाता है। फिर आपको एक पेज दिया जाता है, उसमें आपका हैंड राइटिंग मैच के लिए लेते हैं और आपका रोल नंबर, आपका मदर्स का नेम एंड ये सब सिग्नेचर वगैरह होता है। एंड उसके बाद आपका पेपर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो पेपर स्टार्ट होने से पहले बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि उनका पहली बार होता है। मैं खुद घबराई थी क्योंकि मुझे पता नहीं था, मेरे को तो कुछ भी नहीं पता था। अब तो इतना ज़्यादा देखते हैं हम यूट्यूब में, उस टाइम पर कुछ देखा भी नहीं, बस ऐसे एग्जाम दिन चले गए थे। तो इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें आप। एंड उसके बाद एग्जाम दे टाइम बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। और मैंने आपको बताया है कि आपको कैसे एग्जाम देना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रीजनिंग करनी है। उसके बाद क्या करना है, रीजनिंग के बाद आपको हिंदी करनी, तो आप हिंदी कर लो, और GK GS करनी तो GK GS कर लो। मतलब एक कैलकुलेटिव फिर एक इजी, फिर से एक कैलकुलेटिव फिर एक इजी। तो इस तरीके से आपको अपना एग्जाम टाइमली कंप्लीट करना है यार। और इसके लिए आपको क्या करना है, रोज रोज मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करो। मैं बार बार बोल रही हूँ आपको। एंड जिनका अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुए हैं वो बार बार बोल रही हूँ, गागर में सागर देखो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं आप लोग ध्यान से उसे पढ़ो, लिखो। जिस टॉपिक में आपको डाउट हो रहा है, मान लो आपको पॉलिटी में आर्टिकल्स नहीं आ रहे तो उसका एक लिस्ट बनाओ और उसके बाद उसको पढ़ो, तभी आपको जाके होगा। ये नहीं कि यार आपको मॉक टेस्ट दे दिया उसके बाद छोड़ो यार मेरे तो मार्क्स ही नहीं आ रहे। बहुत सारे लोग होते हैं यार, मैं खुद होती थी डिमोटिवेट, लेकिन यार डिमोटिवेट होकर क्या होगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो अपना टाइम वेस्ट मत करो, बहुत वैल्यूएबल होता है टाइम। और अब 5 ही दिन बचे हैं, जिन लोगों का फर्स्ट वीक में फर्स्ट डे है उनको तो और भी ज़्यादा धक धक हो रही होगी कैसा होगा। तो यार मैं आपको अगले वीडियो में अगर आप चाहते हैं तो मैं बता दूंगी कि आपको कितना स्कोर माइंड में सेट करके जाना है कि मुझे इतना तो स्कोर करना ही है, इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट करके ही जाने हैं, तब जाके आप लोगों का एग्जाम क्वालिफाई होगा। मैं बार बार बोल रही हूँ कि जो कट ऑफ होती है ना रिटर्न की, वो कम ही जाती है और जो लास्ट होती है वो ज़्यादा जाती है। जैसे अभी 130 गई है तो लास्ट में जाते जाते वो 145 हो जाती है। तो उस बच्चे का कोई फ़ायदा नहीं होता जिसका सिलेक्शन 130 नंबर पे रिटर्न पे हुआ है, ठीक है। तो वो बाद में बाहर निकल जाता है। इसीलिए आपको मेंटली प्रिपेयर हो जाना है। ये नहीं कि अरे यार रिटर्न ही निकल जाए वही बहुत है, रिटर्न निकलने से नहीं होता बेटा, सब कुछ होना पड़ेगा एंड तब जाके आपका होगा। तो आप लोगों को पढ़ते रहना है एंड कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।